2 जनवरी की शाम पहली बार मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का विश्वविख्यात कार्यक्रम शंका समाधान इंदौर स्थित सुमति धाम में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुनिवर ने उपस्थित भक्तों के साथ श्रीमती सपना गोधा जी की शंका का समाधान भी किया। सुमति धाम में हुए पदार्पण के बाद मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का विश्वविख्यात कार्यक्रम शंका समाधान तीर्थ धाम पर आयोजित हुआ, जिसमें मुनिवर ने उपस्थित भक्तों को अपने आशीर्वाद के साथ शंकाओं के समाधान के इस क्रम में ही अटलांटा अमेरिका से अश्विन जैन मुनिवर से अपनी शंका का समाधान करते हुए पूछा कि दूसरे देश में भगवान के प्रक्षाल की विधि का पालन कैसे करें। गुरुवर, हम अटलांटा मंदिर में नल के जल से भगवान का अभिषेक गर्म करके प्रासुक करके करते हैं, ठंडा करके उसे, पर वो प्रमाद ही है। और एक और चीज़ है कि वहाँ पे कुएं और बोरिंग की व्यवस्था करना अभी हमें वो रास्ता नहीं मिला, तो हम अभी ये यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि रेन वाटर यूज़ कर सकते हैं, पर उसकी विधि सही क्या है वो हमें पता नहीं है। मुनिवर ने दूर देश के भक्तों द्वारा प्रभु के अभिषेक किए जाने पर सराहना की और कहा कि कैसे पूरी विशुद्धि से भक्त अभिषेक करने के लिए जल संग्रहित कर सकते हैं। आपकी इस बात की सराहना करूंगा कि कम से कम आप लोग अभिषेक तो कर रहे हैं। थोड़ा प्रमाद है, प्रमाद दूर होना चाहिए। जहाँ तक कुएं या अन्य जलाशय के जल की बात है, ठीक है, वहाँ स्वाभाविक रूप से उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है वर्षा के जल का। जब हर महीने बारिश होती है तो अपने मंदिर की छत पर आप 4-5 हज़ार लीटर, उतनी भी ज़रूरत नहीं, 2000 लीटर का एक टैंक बना लो। वो टैंक ओवरहेड टैंक होगा, उसके चारों तरफ इंसुलेशन होना चाहिए। सबसे अच्छा बताऊं, जो दूध वाली टंकी होती है ना, वो ख़रीद लो, इंसुलेटेड रहती है। उसको घर की छत पर, मंदिर की छत पे रख दो और मंदिर की छत के ऊपर एक शेड बना दो, 400 स्क्वायर फुट का शेड बना दो। शेड में एंगल ज़्यादा लगाओ ताकि कोई चढ़ सके तो लपे ना, और उसका जो स्लोप है जिस साइड, उस साइड पनाले लगाओ, और पनाले को जो नाली हो उसको सीधे एक बॉल्व से कनेक्ट करके आप अपनी टैंक में लगा दो। टैंक का बल्ब हमेशा लॉक रखो और बाकी को ऑन रखो। बारिश होने को एक आदमी ऊपर जाए और उसको साफ, उसके बाद आप अपने बल्ब को खोलिए और इस बल्ब को, थ्रू वाले बल्ब को बंद कर दीजिए, अपने पानी को स्टोर कर दीजिए। तेज वर्षा हो और 400 फुट का अगर आपका शेड हो, मैं तो बोलता 200 फुट का भी शेड हो, तो 2 से 3 घंटे में आपके 2000 लीटर का टैंक फुल हो जाएगा। उस पानी को निकालिए, छानने की भी ज़रूरत नहीं है, पर अपनी पहचान बनाए रखने के लिए छानना है, तो उसको छानिए। छान करके आपको दिन भर में 10 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं रखना। शंका समाधान कार्यक्रम के दौरान श्री मनीष जैन गोधा और श्रीमती सपना गोधा जी सहित समस्त गोधा परिवार का सम्मान धर्म प्रभावना समिति द्वारा किया गया, जिसके बाद श्रीमती सपना गोधा जी ने मुनिवर के समक्ष अपनी शंका रखी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे 2 प्रश्न हैं और दोनों सुमति धाम से संबंधित है और पर्सनल है। एक चीज़ होती है कि जब मैं सुमतिनाथ भगवान के दर्शन करने जाती हूँ रोज़, तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं दर्शन करते वक्त। तो इसका कारण मैं जान नहीं पाती हूँ। दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, एक पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है कि हम कुछ चीज़ें मन में सोचते हैं, इतना स्ट्रांगली सोचते हैं और इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वो होने लग जाती है। क्योंकि जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, मैं और मनीष अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट पे देर रात होते थे। हम ये आपस में बात करते थे कि जब ये मंदिर का निर्माण होगा, संशोधन होगा, तो बड़े बड़े संघ यहाँ आएंगे, हमें इन सब का सानिध्य मिलेगा। भगवान ने गुरुदेव ऐसा सुना कि 1 साल में ही इतने संघ और अभी इतने सारे संघ आने वाले हैं। श्रीमती सपना गोधा जी की शंकाओं को मुनिवर ने सराहा और उनका सहज भाव से समाधान किया। जहाँ तक पहली बात, ये बड़े शुभ लक्षण है। भगवान से जीवंत संपर्क और भगवान की मूरत में उनकी जीवंतता का दर्शन होता है।
हर्ष के आंसू आते, अगर रोम रोम पुलकित हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है, आंखों से अश्रु की धार बह रही है, समझना भीतर भक्ति का स्रोत फूट गया है। जहाँ तक दूसरा सवाल है, निश्चित आज सुमति धाम में आए। यहाँ आने से पहले इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, और जैसा सुना था उसके हिसाब से एक काल्पनिक चित्र भी मेरे मानस में बना हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा वो कल्पना से भी आगे था। आप लोगों ने कॉलोनियाँ तो बहुत लोग बनाते हैं, प्राय जितने हैं वही इसी लाइन के हैं, पर इस भाव के साथ इतनी उदारता और इतनी व्यापकता सोच करके अगर किया है तो ऐसी भावनाओं से पुण्य में प्रगाढ़ता आती है, और जिनका पुण्य प्रगाढ़ होता है उन्हें सारे अनुकूल संयोग सुलभ होते हैं। मैनिफेस्टेशन और अन्य बातें तो ये आज की भाषा में। शंका समाधान कार्यक्रम में मुनिवर ने जानकारी दी कि आचार्य श्री के समाधि दिवस पर चंद्रगिरी तीर्थ पर वृहद आयोजन होने जा रहा है। इसीलिए इस वर्ष परम पूज्य गुरुदेव का जो पहला समाधि दिवस आ रहा है वो भी आगामी 6 फरवरी को, जो बहुत बृहद स्वरूप में सारे देश में मनाया जाएगा। और चंद्रगिरी में भी चंद्रगिरी में भी आगम सागर जी, समता सागर जी महाराज वहाँ पहुँच रहे हैं, और कई मुनि संघ पहुँच रहे, आर्यिका संघ पहुँच रहे हैं। बहुत बृहद पैमाने पर उस कार्यक्रम को। इस प्रकार से सुमति धाम में पहली बार हुआ शंका समाधान कार्यक्रम यादगार बन गया। देश विदेश से आए भक्तों ने मुनिवर से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त किए। जन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।